तो फाइनली दोस्तों सैटरडे नाइट मेन इवेंट आ चुका है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये कब देने वाला है। तो ये कल सुबह यानी कि 25 मई 2025 को सुबह के 5:30 बजे देगा। और इसे हम लोग कहां देख सकते हैं, तो इसे हम लोग सिर्फ नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। नेटफ्लिक्स के अलावा सैटरडे नाइट मेन इवेंट और कहीं नहीं देगा। लेकिन अगर आप लोगों के पास नेटफ्लिक्स नहीं है तो टेंशन लेने की थोड़ी भी बात नहीं है। मैं हूं ना, मैं अपने चैनल पे सैटरडे नाइट मेन इवेंट का लाइव अपडेट दूंगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपसे इसका लाइव अपडेट मिस ना हो पाए। सैटरडे नाइट मेन इवेंट WWE के लिए बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी सारे मैचेस हो रहे हैं। जॉन सीना वर्सेस R-Truth का मैच, WWE टाइटल के लिए सेथ रॉलिंस का मैच। सेथ रॉलिंस का मैच जीत और हार से बहुत बड़ा है, क्योंकि सेथ रॉलिंस के मैच में एक नहीं दो नहीं काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो सकती है। सैटरडे नाइट मेन इवेंट में हमें काफी ज्यादा रिटर्न्स और कंट्रोवर्सी देखने को मिल सकती है। ब्रॉक लेसनर का न्यू लुक वायरल हो चुका है। WWE फैंस ये जानना चाहते हैं कि ब्रॉक लेसनर अपने नए लुक, अपने नए लंबे बाल के साथ कब रिटर्न आ रहे हैं। तो ये भी चांसेस है कि सैटरडे नाइट मेन इवेंट में ब्रॉक लेसनर रिटर्न आ सकते हैं। और रोमन रेंस के भी रिटर्न आने के काफी चांस है कि रोमन रेंस अपनी नई टीम के साथ इस इवेंट में रिटर्न आ सकते हैं और सेथ रॉलिंस की बैंड बजा सकते हैं। सैटरडे नाइट मेन इवेंट में क्या क्या होगा, दिल थाम के बैठिएगा, सब कुछ मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मिस करने की गलती से भी मत कीजिएगा, क्योंकि आखिरी ट्विस्ट आपका होश उड़ाने के लिए काफी है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं ड्रू मैकिंटायर और डैमियन प्रीस्ट के बारे में कि क्या होने वाला है। वैसे मैंने अपनी पहली वीडियो में बोल चुका था, अगर आपने उस वीडियो को देखा नहीं है, काफी पहली वाली वीडियो में बोला था मैंने कि ड्रू मैकिंटायर और डैमियन प्रीस्ट का जो पहला मैच हो रहा है वो पहला मैच है नहीं, इनके और भी बहुत सारे मैचेस होंगे। मैंने बोल चुका था, मैं पहले ही बोल चुका था कि रेसलमेनिया में जो इनका मैच हो रहा है ये इनका ना पहला है ना आखिरी मैच है। और देखो सैटरडे नाइट मेन इवेंट में इनका दूसरा मैच भी हो रहा है, ड्रू मैकिंटायर और डैमियन प्रीस्ट का। और अगर तुम लोगों को मालूम नहीं है तो ये मैच है स्टील केज के अंदर हो रहा है ये मैच। और मुझे लगता है कि इस मैच में जीतने के चांसेस है डैमियन प्रीस्ट के। इस मैच में डैमियन प्रीस्ट इसलिए जीतेगा ना क्योंकि उसके बाद फिर ड्रू मैकिंटायर और डैमियन प्रीस्ट का एक और मैच होगा, तीसरा और आखिरी मैच। और उसमें मुझे लगता है कि ड्रू मैकिंटायर को जीतना चाहिए। ड्रू मैकिंटायर सबके साथ जितने भी मैच कर रहा है, CM पंक के साथ 3 मैच किया, 3 मैच में तो ड्रू मैकिंटायर हार गया CM पंक के साथ, लेकिन उसके करियर को पुश मिला है। ड्रू मैकिंटायर के करियर को एक अच्छा खासा पुश मिला है, तो काफ़ी अच्छा देखने में लगा। डैमियन प्रीस्ट को एक मैच हरा चुका है और मुझे लगता है कि सैटरडे नाइट मेन इवेंट में डैमियन प्रीस्ट के हाथों हार जाएगा ड्रू मैकिंटायर। और उसके बाद जो तीसरा मैच होगा ड्रू मैकिंटायर तब जीत जाएगा। अगर तुम लोगों को पता नहीं है ना तो एक बात बता देता हूँ, अगर तुम लोग जानते नहीं हो कि WWE की तरफ से ये रूमर्स आ रही है कि ड्रू मैकिंटायर को बहुत ज़्यादा पुश मिल सकता है। और मेरे हिसाब से भी यार ड्रू मैकिंटायर को पुश मिलना चाहिए। काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है, काफ़ी अच्छी स्टोरी लाइन में भी इन्वॉल्व है ड्रू मैकिंटायर। तो अब वक्त आ चुका है यार कि ड्रू मैकिंटायर को भी पुश दो, कम से कम यूनाइटेड स्टेट, इंटरकॉन्टिनेंटल, यही सब टाइटल दे दो। मनी इन द बैंक इस बार ड्रू मैकिंटायर नहीं जीत सकता ना, काफ़ी चांसेस कम है। पिछले बार तो जीता था मनी इन द बैंक और उसका मनी इन द बैंक फेल भी हो गया था, कैश इन बेचारा कर नहीं पाया था थैंक्स टू CM पंक। तो इस बार नहीं जीतेगा ड्रू मैकिंटायर। लेकिन यार ड्रू मैकिंटायर को टाइटल का मौका दो। वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन तो सेथ रॉलिंस अभी आने वाले टाइम में बन सकता है। और WWE टाइटल का बात करें तो अभी ड्रू मैकिंटायर को जॉन सीना के सामने मौका शायद ना मिले, क्योंकि अगर जॉन सीना के सामने ड्रू मैकिंटायर को मौका मिलेगा ना तो ड्रू मैकिंटायर फिर फेस टर्न हो जाएगा, क्योंकि पब्लिक इतना ही जॉन सीना को सपोर्ट नहीं करेगी और ड्रू मैकिंटायर को सपोर्ट करती रहेगी कि ड्रू मैकिंटायर को फेस टर्न होना पड़ेगा और उसके बाद फिर हार जाएगा ड्रू मैकिंटायर। तो सारा घूम फिर के बाद फिर वहीं पे आ जाएगा। ड्रू मैकिंटायर ने जहाँ से शुरुआत की वहीं पर आ जाएगा, तो वो सही नहीं रहेगा। तो मुझे लगता है कि ड्रू मैकिंटायर इंटरकॉन्टिनेंटल या यूनाइटेड स्टेट टाइटल के लिए जा सकता है, वो बेटर रहेगा। इंटरकॉन्टिनेंटल हाँ ठीक है, डोमिनिक भी है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन, यूनाइटेड स्टेट भी अपना है। तो जेकब फाटू, तो ड्रू मैकिंटायर वर्सेस जेकब फाटू का भी मैच काफ़ी अच्छा होगा, फैंस देखना चाहते हैं। याद है ना फैटल 4-वे में जब जेकब फाटू और ड्रू मैकिंटायर आमने सामने आए थे तो सब कोई कितना खुश हो चुका था, यस ये कोई मैच हो रहा है, ये हो रहा है, ये इसे देखने में मजा आएगा, सबको ये चीयर अप करने लगे थे। तो मुझे लगता है कि ड्रू मैकिंटायर और जेकब फाटू का भी मैच हो सकता है और होना चाहिए यार, ड्रू मैकिंटायर और जेकब फाटू का मैच। और ड्रू मैकिंटायर के करियर को पुश मिलना चाहिए। तो भाइयों इस मैच के लिए फाइनल प्रेडिक्शन है मेरा डैमियन प्रीस्ट। इस मैच में डैमियन प्रीस्ट जीतेगा, लेकिन अगर ड्रू मैकिंटायर जीत गया तब तो कंफर्म हो जाएगा कि ड्रू मैकिंटायर और डैमियन प्रीस्ट की दुश्मनी यहीं पर खत्म। लेकिन चांसेस कम है, मुझे लगता है कि डैमियन प्रीस्ट ही जीतेगा इस मैच में। तो आओ चलते हैं नेक्स्ट मैच की तरफ। और नेक्स्ट मैच है वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल के लिए जे उसोस वर्सेस लोगन पॉल का मैच। अगर ये मैच कुछ सिंपल मैच होता ना
तो मैं कह देता कि भाई अब तो जेउसोस ही जीतेगा, लोगन पॉल तो जेउसोस को हरा नहीं सकता है। लेकिन इस मैच में एक कंट्रोवर्सी हो गई। कंट्रोवर्सी ये हुई कि इस मैच में गुंथर ने आके ये ऐलान कर दिया कि इस मैच का जो भी विनर रहेगा वो मनी इन द बैंक में गुंथर को फेस करेगा। अब यहां से शुरू होता है कांड। भाई मनी इन द बैंक में अगर जेउसोस जीत गया इस मैच में, अगर जेउसोस जीतता है तो मनी इन द बैंक में एक बार फिर से गुंथर वर्सेस जेउसोस का मैच होगा। भाई कितनी बार होगा? सैटरडे नाइट मेन इवेंट में भी जेउसोस वर्सेस गुंथर का हो चुका है। उससे पहले भी इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए भी जेउसोस और गुंथर का मैच हो चुका है। उसके बाद रेसलमेनिया में हुआ, 3 बार तो ऐसे ही हो गया, वो भी इसी साल भाई 2025 में ये सब सारे कांड हुए हैं, सारे कलाकांडी 2025 में ही हुए हैं। तो भाई 3 बार तो हो चुका है जेउसोस और गुंथर का मैच, अब क्या चौथी बार होगा? तो भाई जेउसोस और गुंथर का मैच फैंस को देखने में कोई एक्साइटमेंट नहीं हो गया यार। जेउसोस गुंथर को हराया क्या, टैप आउट करवा दिया भाई। अब इससे ज़्यादा खराब क्या होगा? अगर ट्रिपल एच ने वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल के लिए ये मैच बुक किया ना, तो कसम से बता रहा हूँ ये सबसे अब तक का सबसे घटिया मैच होगा भाई। 3 बार 4 बार लगातार, और जेउसोस का पहला दूसरा टाइटल डिफेंस फिर गुंथर से। पहला तो उसका लोगन पॉल से हो रहा है और दूसरा उसी से जिससे टाइटल जीता है। भाई ये कोई नई बात नहीं हुई भाई। तो मुझे लगता है कि जेउसोस और लोगन पॉल के मैच में एक तरह से ट्विस्ट आ सकता है अगर लोगन पॉल जीत जाए तो। मैं जानता हूं सुनने में बहुत अजीब है कि भाई लोगन पॉल कैसे जीत सकता है, जेउसोस कैसे हार सकता है, लेकिन अगर लोगन पॉल इस मैच में जीत जाए तो उसके बाद लोगन पॉल वर्सेस जेउसोस वर्सेस गुंथर का मैच हो सकता है मनी इन द बैंक पे, ट्रिपल थ्रेट। ये मैच थोड़ा अच्छा है। या फिर लोगन पॉल और गुंथर का भी मैच हो सकता है 1-on-1, ये मैच भी अच्छा है। और जेउसोस मनी इन द बैंक मैच में जा सकते हैं, मेंस मनी इन द बैंक मैच के लिए। लेकिन ये ऐसा भी हो सकता है कि शायद जेउसोस और लोगन पॉल के मैच के बीच में गुंथर आ जाए, क्योंकि रॉ में तो हमने देखा है ना गुंथर का पंगा हो गया था लोगन पॉल के साथ। गुंथर ने लोगन पॉल की काफ़ी तारीफ की कि भाई तुम बहुत अच्छे हो, सब कोई तुमसे जलता है, डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस तुमसे जलते हैं इसलिए तुमको बू करते हैं। वो जानते हैं तुम कितने कामयाब हो, वो कभी इतने कामयाब बन नहीं पाएंगे इसलिए वो तुम्हें बू करते हैं। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, तुम मुझे सब कुछ सिखाओ यार कि यूट्यूब में कैसे काम करते हैं, सोशल मीडिया में कैसे काम करते हैं, प्लीज़ मुझे सब कुछ सिखाओ, मुझे तुमसे सब कुछ सीखना है। लेकिन अगर तुम ये दावा कर रहे हो कि तुम उस इंसान को हरा दोगे जिसने मुझे टैप आउट करवाया है रेसलमेनिया में, यानी इसका एक ही मतलब है कि तुम मुझसे ज़्यादा बेटर हो। चलो वो बात छोड़ दो, वो बात जाने दो। लेकिन एक बात और बताओ कि अगर तुमने जेउसोस को हरा दिया तो इसका साफ मतलब है कि तुम वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन जाओगे और उसके बाद मनी इन द बैंक में तुम्हारा और मेरा मैच होगा। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम मेरा सपना तोड़ दोगे, क्योंकि भाई जिसने मुझे हराया है मुझे उसी को हरा के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनना है। और अगर तुम जेउसोस को हरा देते हो तो तुम मेरा सपना तोड़ दोगे, और अगर मेरा सपना टूटा तो उसके बाद आ जाएगा मुझे गुस्सा, और उसके बाद फिर मेरा जब तुमसे मैच होगा तो मैं तुम्हारी इतनी बुरी हालत करूंगा, इतनी बुरी हालत करूंगा कि दोबारा तुम रिंग में उतरने की सोचोगे भी नहीं। और अगर तुम्हें इस बात पे यकीन नहीं होता है ना, तो जाओ जाके पैट मैककेफे से पूछ लो कि उसके साथ मैंने क्या किया था, मैं उससे बुरा तुम्हारे साथ करूंगा। तो भाई लोगन पॉल धमकी खा जाता है गुंथर से, उसके बाद लोगन पॉल काफ़ी चिल्लाता रहता है कि भाई तुम डर के क्यों भाग रहे हो, आओ मेरा सामना करो। लेकिन गुंथर रिंग से चला जाता है क्योंकि गुंथर ने वो देख लिया था जो कि बेचारा लोगन पॉल देख नहीं पाया। लोगन पॉल के पीछे था जेउसोस, जेउसोस ने सुपर किक मारा और उसके बाद लोगन पॉल को कहा देखता हूं तुम्हें सैटरडे नाइट मेन इवेंट में। फिर जेउसोस ने गुंथर से कहा कि देखता हूं तुम्हें मनी इन द बैंक में। वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर जेउसोस एक बार और जीत गया ना तो उसके बाद यार गुंथर वर्सेस जेउसोस का तीसरा मैच, आर यू सीरियस? प्लीज यार तीसरा चौथा मैच हमें नहीं देखना है यार, ट्रिपल थ्रेट ही इससे अच्छा करवा दो। लेकिन ट्रिपल थ्रेट भी करवाएंगे तो जेउसोस वर्सेस लोगन पॉल वर्सेस गुंथर, ये भी कुछ सही मैच नहीं है। अगर कुछ और अच्छा अच्छा मैच होता तो देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता यार, काफ़ी मज़ा आता। लेकिन ऐसा कोई मैच हो नहीं रहा है फिलहाल। तो भाई जेउसोस वर्सेस गुंथर से अच्छा तो लोगन पॉल वर्सेस गुंथर का मैच है, क्योंकि ये देखने में काफ़ी एक्साइटमेंट और इंटरटेनिंग लगेगा। और इस मैच में हमें सरप्राइज भी मिल सकता है। और वो सरप्राइज क्या है? वो सरप्राइज है कि अगर गुंथर वर्सेस लोगन पॉल का मैच हुआ और गुंथर अगर जीत जाता है मनी इन द बैंक में, तो उसके बाद गुंथर के लिए नेक्स्ट अपोनेंट आ सकता है, क्योंकि मनी इन द बैंक के बाद डायरेक्ट आएगा समर स्लैम। तो समर स्लैम के लिए गुंथर का अपोनेंट आ सकता है और वो सिर्फ 2 अपोनेंट हो सकते हैं। पहला तो
सबको जानते हैं, यू आर नेक्स्ट गोलबर्ग। अच्छा, गोलबर्ग और गुंथर का कांड हुआ है, तब से गोलबर्ग का कोई अता पता ही नहीं है। गोलबर्ग ने धमकी दी कि भाई गुंथर अब तू बच के रहियो, मैं तेरे लिए आ रहा हूं, अब तू बच के रहियो, अब देख के मैं तेरा क्या हालत करता हूं। गुंथर को पूरा धमकी दे दिया था गोलबर्ग ने। गुंथर और गोलबर्ग के बीच में बहुत कुछ हुआ भी था। ट्रिपल एच ने गोलबर्ग का हाथ उठा दिया, सबको लगा कि भाई अब तो होने वाला है, अब तो मैच होगा गोलबर्ग वर्सेस गुंथर। लेकिन तब तक तो गोलबर्ग गुंथर अपना टाइटल ही हार गया था। फिर पैट मैककेफे में सबको ऐसा लगा कि गोलबर्ग आएगा, लेकिन गोलबर्ग आया नहीं। लेकिन अभी भी ये स्टोरी लाइन है, गोलबर्ग ने ये कंफर्म कर दिया है कि वो अपना फाइनल मैच गुंथर के साथ ही करेगा। ये कंफर्म हो चुका है, क्योंकि गुंथर के करियर को और पुश की जरूरत है भाई। टैप आउट किया है गुंथर ने, तो थोड़ा सा पुश खत्म हुआ है, तो उसके करियर को पुश की जरूरत है, गुंथर के करियर को। तो भाई गोलबर्ग ने यह अनाउंस कर दिया है कि वो गुंथर को चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन कब ये किसी को नहीं पता। समर स्लैम WWE का बिगेस्ट रेसलमेनिया है, और इस बार तो समर स्लैम डे 1 डे 2 हो रहा है यार, 2 दिन हो रहा है, डे 1 भी डे 2 भी। तो इस बार के समर स्लैम को तो और भी ज्यादा इंटरटेनिंग और अच्छा बनना पड़ेगा भाई। पहली बार समर स्लैम डे 1 और डे 2 हो रहा है, तो भाई इस बार तो समर स्लैम को और भी ज्यादा अच्छा करना पड़ेगा। तो गोलबर्ग वर्सेस गुंथर का मैच मुझे लगता है कि अगर होना होगा तो 2 ही प्लेटफॉर्म में जहां पर गोलबर्ग और गुंथर का मैच हो सकता है, या रेसलमेनिया या फिर समर स्लैम। और कोई भी इवेंट पे गोलबर्ग वर्सेस गुंथर का मैच करवाओगे ना तो ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, सऊदी में भी अगर कुछ इवेंट होगा जैसे क्राउन ज्वेल, तो वहां भी हो सकता है, लेकिन समर स्लैम में करवाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा भाई। गुंथर वर्सेस गोलबर्ग समर स्लैम 2025 डे 1 या डे 2, तो भाई काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन सिर्फ गोलबर्ग ही नहीं है, आपने तो देखा होगा ना यार, द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर, नया लुक, नया पहचान, लंबे लंबे बाल। तो भाई ब्रॉक लेसनर अपने नए लुक में जब से आया है ना, तब से WWE फैंस के बीच में तहलका मच गया है कि भाई द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर कभी भी रिटर्न आ सकता है, WWE में कभी भी रिटर्न आके तहलका मचा सकता है कि भाई मैं रिटर्न आ गया, अब बोलो क्या करना है। कभी भी ब्रॉक लेसनर रिटर्न आ सकता है। तब से भाई WWE फैंस को इंतजार है ब्रॉक लेसनर के नए लुक का। एक बार ब्रॉक लेसनर आया था दाढ़ी रख के, पॉनी टेल रख के, तो भाई इस बार ही आ जाए लंबा लंबा बाल रख के, तो काफी मजा आ जाएगा। तो ब्रॉक लेसनर के नए लुक के लिए WWE फैंस तैयार है, WWE फैंस इंतजार कर रहे हैं कि भाई द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। प्लीज आ जाओ यार ब्रॉक लेसनर, अब तो बहुत कुछ हो चुका है। अगर तुम लोगों को याद नहीं होगा तो मनी इन द बैंक में जब रोमन रेंस और जॉन सीना का मैच हो रहा था, तो मनी इन द बैंक में जब रोमन रेंस जीत गया था, तब ब्रॉक लेसनर अपने नए लुक के साथ पहली बार आया था, और समर स्लैम में इन लोगों का मैच हो रहा था। तो यार अब ब्रॉक लेसनर आ जाओ यार, तो अभी भी इस बार के भी मनी इन द बैंक में रिटर्न आ जाओ, 2025 में रिटर्न आ जाओ यार ब्रॉक लेसनर। गुंथर के मैच में रिटर्न आओ, और ब्रॉक लेसनर वर्सेस गुंथर WWE फैंस का ड्रीम मैच हो जाए समर स्लैम में डे 1 या डे 2 में। ब्रॉक लेसनर गुंथर को हरा के न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन जाए, बस और क्या देखना है, जिंदगी पूरी खत्म। तो भाई ब्रॉक लेसनर के रिटर्न आने के भी काफी ज्यादा चांसेस है कि मनी इन द बैंक में रिटर्न आ सकते हैं, लेकिन इसके लिए गुंथर को मनी इन द बैंक में इन्वॉल्व रहना पड़ेगा, गुंथर को मनी इन द बैंक में चैंपियन बनना पड़ेगा, तब ना गोलबर्ग या ब्रॉक लेसनर रिटर्न आके चैलेंज करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर ब्रॉक लेसनर गुंथर के मैच में नहीं आए तो ब्रॉक लेसनर रिटर्न नहीं आ सकते। ब्रॉक लेसनर के रिटर्न आने के काफी चांसेस है। WWE अपने फैंस को हिंट्स करती है, ब्रॉक लेसनर रिटर्न कहां आएगा इस बारे में भी बात करते हैं। लेकिन फिलहाल लोगन पॉल और जे उसोस के बीच की अगर मैं प्रिडिक्शन करूं तो ज्यादा चांसेस तो यही है कि जे उसोस जीतेगा, लेकिन लोगन पॉल के भी कम चांसेस नहीं है। मुझे लगता है 60% चांस है कि जे उसोस जीतेगा और 40% चांस है कि लोगन पॉल जीतेगा। अगर लोगन पॉल न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनता है ना, तो काफी अच्छा डिसीजन रहेगा ट्रिपल एच का। तुम लोग कमेंट में जरूर बताओ कि तुम लोग क्या चाहते हो, कौन जीते, जे उसोस या फिर लोगन पॉल, कमेंट करके बताओ। चलो भाई अब नेक्स्ट मैच की तरफ चलते हैं, जो कि हो रहा है जॉन सीना का मैच, जॉन सीना वर्सेस R-Truth के बीच में मैच। किस मैच में कौन जीतेगा, जॉन सीना या फिर ट्रुथ? देखो भाई बात ये है ना कि सच बताऊं, जॉन सीना की हील टर्न से ना बहुत उम्मीदें थी यार, बहुत उम्मीदें थी। स्टार्टिंग में जो हील टर्न किया था जॉन सीना, तो लग रहा था कि भाई अब तो तूफान आएगा WWE में, अब जॉन सीना के हाथों से कोई नहीं बचेगा। लेकिन जॉन सीना की हील टर्न में जो सबसे बड़ा रोल था रॉक का, रॉक ने जो किया है ना भाई, मैं क्या ही बताऊं, रॉक ने पूरा जॉन सीना का हील टर्न खराब कर दिया है। खराब नहीं बोलूंगा, लेकिन कम मजेदार कर दिया ये जरूर बोलूंगा। यार रॉक को आना चाहिए था, जॉन सीना के साथ रहना चाहिए था, दिखाना चाहिए था कि भाई जॉन सीना के पास अथॉरिटी की पावर है, जॉन सीना कुछ भी कर सकता है, तो ज्यादा मजा आता भाई।
रैंडी ऑर्टन वर्सेस जॉन सीना का मैच हुआ, ठीक है, चलो ठीक है, वो भी अच्छा लगा था। लेकिन आर-ट्रूथ वर्सेस जॉन सीना का मैच, इस मैच में यार 90 क्या 100% यही चांस है कि जॉन सीना ही जीतेगा। आर-ट्रूथ नहीं जीत सकता है, कोई चांस ही नहीं है कि आर-ट्रूथ जीतेगा। लेकिन अगर जीत गया ना तो ये WWE का अब तक का शॉकिंग इवेंट रहेगा। लेकिन आर-ट्रूथ के जीतने के माइनस में चांस है, माइनस इन्फिनिटी ऐसे चांस है। अगर रैंडी ऑर्टन रहता ना आर-ट्रूथ की जगह पे तो मैं कह देता कि भाई शायद रैंडी ऑर्टन जीत सकता है। लेकिन वो भी मेन इवेंट में, सैटरडे नाइट मेन इवेंट में जॉन सीना अपना टाइटल हारेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं अपने प्रीवियस वीडियो में काफ़ी बार कह चुका हूं, अगर तुम लोग मुझे फॉलो नहीं कर रहे हो तो मेरे प्रीवियस वीडियो को जाके देखो। प्रीवियस वीडियो में मैंने कई बार कहा है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि कई बार कहा है कि जॉन सीना अपना टाइटल हारेगा अपने फाइनल मैच में। क्योंकि जॉन सीना ने हमेशा सबसे यही कहा है कि वो रेसलिंग को ख़त्म करने वाले हैं। उनके जाने के बाद WWE में रेसलिंग की कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगी। वो टाइटल लेके जाएंगे, वो टाइटल किसी को देंगे भी नहीं, ताकि उनके जाने के बाद बस वही एक रियल चैंपियन रहे और बाकी जो बने वो फेक चैंपियन रहे, और किसी की कोई वैल्यू, कोई औकात रहनी भी नहीं चाहिए। तो जॉन सीना का ये कहना है, जॉन सीना का ये दावा है, और मुझे लगता है कि ये दावा जॉन सीना का तब गलत साबित होगा जब जॉन सीना अपने फाइनल मैच में हारेंगे। तो भाई जॉन सीना मुझे लगता नहीं है कि फाइनल मैच से पहले अपने टाइटल को ड्रॉप करने वाले। चांस एकदम ना के बराबर है भाई, एकदम बहुत कम चांस है कि जॉन सीना अपने टाइटल को ड्रॉप करेंगे। अगर करना भी होगा तो जॉन सीना टाइटल को ड्रॉप करेंगे कॉडी रोड्स के ऊपर ही। तो अब जॉन सीना आर-ट्रूथ को तो हरा ही देगा, लेकिन जॉन सीना को भी एक शॉकिंग ओपोनेंट की जरूरत है। तो जॉन सीना का नेक्स्ट ओपोनेंट कौन हो सकता है, सबसे बड़ा सवाल ये है। क्योंकि मनी इन द बैंक पे जॉन सीना परफॉर्म करेंगे, और मनी इन द बैंक के बाद समर स्लैम है, तो समर स्लैम में भी जॉन सीना को परफॉर्म करने वाला हो सकता है। करना ही चाहिए यार जॉन सीना को परफॉर्म। तो मनी इन द बैंक का तो मुझे पता नहीं है। मनी इन द बैंक में शायद ये भी हो सकता है कि रैंडी ऑर्टन वर्सेस जॉन सीना का रीमैच हो जाए, हो सकता है, हु नोज, जॉन सीना वर्सेस रैंडी ऑर्टन का रीमैच हो जाए मनी इन द बैंक में। हाँ, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि डैमियन प्रीस्ट ड्रू मैकिंटायर को जब हरा दे तो डैमियन प्रीस्ट जॉन सीना को चैलेंज कर दे, ये भी हो सकता है। काफ़ी सारे ओपोनेंट्स हैं जॉन सीना के लिए। लेकिन मेन मुद्दा है मनी इन द बैंक में, कि मनी इन द बैंक में क्या होगा। मैंने आप लोगों को कहा था ना कि ऐसा नहीं है कि ब्रॉक लेसनर अगर गुंथर को चैलेंज नहीं करेगा तो ब्रॉक लेसनर के लिए कोई काम नहीं है। बिल्कुल है, ब्रॉक लेसनर के लिए सबसे बड़ा काम है जॉन सीना। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, जॉन सीना, ब्रॉक लेसनर जॉन सीना के लिए रिटर्न आ सकते हैं। याद है ना, जब जॉन सीना के बाद 2 टाइटल था, WWE वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल, और ब्रॉक लेसनर ने अंडरटेकर को हरा के अंडरटेकर का स्ट्रिक तोड़ा था, और उसके बाद ब्रॉक लेसनर रिटर्न आया। ब्रॉक लेसनर ने जॉन सीना को चैलेंज किया, ब्रॉक लेसनर वर्सेस जॉन सीना का मैच हुआ, और तभी ये वर्ड बाहर निकला, सुप्लेक्स सिटी। और जॉन सीना पहला मेंबर था सुप्लेक्स सिटी में जाने वाला, और कितना डेंजर मैच हुआ था, याद है ना, ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना का। और अगर तुम लोगों को याद नहीं है तो टाइटल मैच में ब्रॉक लेसनर को जॉन सीना ने एक बार भी नहीं हराया है। उसके बाद नाइट ऑफ चैंपियन में भी ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना का मैच हुआ, तब भी नहीं हरा पाया जॉन सीना। उसके बाद एक और मैच हुआ था सेथ रॉलिंस के साथ, ट्रिपल थ्रेट, ब्रॉक, सेथ और जॉन सीना, रॉयल रंबल में मैच हुआ था, उस मैच में भी जॉन सीना नहीं हरा पाया। कुछ ना कुछ हुआ, लेकिन टाइटल मैच में जॉन सीना ब्रॉक लेसनर को नहीं हरा पाया। एक मैच में हराया था, लेकिन वो टाइटल जीतने से पहले एक्सट्रीम रूल्स में। हाँ, एक्सट्रीम रूल्स में जब नया ब्रॉक लेसनर अंडरटेकर के स्टिक को तोड़ने से पहले रिटर्न आया था WWE में, तब हराया था जॉन सीना ने ब्रॉक लेसनर को। लेकिन अब मुझे नहीं लगता है कि जॉन सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर का ये मैच WWE फैंस मिस करना चाहेंगे। क्योंकि रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना का मैच याद है ना, रैंडी ऑर्टन पहली बार फेस टर्न था और जॉन सीना हील टर्न, तो ये मैच कितना ज़्यादा एक्साइटिंग होगा। ब्रॉक लेसनर जो कि एंटी हीरो है और जॉन सीना जो कि हील सुपरस्टार है, कितना मजा आएगा। सोचो, जॉन सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर, ये मैच होगा ना तो WWE फैंस को काफ़ी अच्छा लगेगा। और ये मैच बनता है रेसलमेनिया समर स्लैम के टक्कर का मैच। इस मैच को देखने के बाद WWE फैंस ये कह सकते हैं कि भाई ये मैच है समर स्लैम का, ये मैच है रेसलमेनिया का। तो अगर WWE फैंस को ट्रिपल एच सरप्राइज देना चाहे तो ये भी हो सकता है कि शायद ब्रॉक लेसनर सैटरडे नाइट मेन इवेंट में रिटर्न आ जाए, या उसके बाद रॉ में रिटर्न आ जाए और चैलेंज कर दे जॉन सीना को। मनी इन द बैंक पे इनका मैच हो, नहीं तो फिर मनी इन द बैंक में जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन का मैच हो, और उसके बाद जॉन सीना जीत जाए, और जॉन सीना जीतने के बाद ब्रॉक लेसनर वहां पर रिटर्न आके जॉन सीना को चैलेंज कर दे। मैं इतनी गारंटी के साथ क्यों कह रहा हूं कि जॉन सीना के लिए कोई सुपरस्टार रिटर्न आ ही सकता है। याद है ना, जॉन सीना ने जीतने के बाद क्या कहा था
कि मुझे कंपटीशन चाहिए, मुझे कोई तगड़ा कंपटीशन चाहिए। तो तगड़ा कंपटीशन के लिए तो जॉन सीना के लिए किसी को बुलाना ही पड़ेगा, तभी ना मजा आएगा। और इस बार हो जाए भाई जॉन सीना और ब्रॉक लेसनर का एक और टाइटल मैच, जहां पर जॉन सीना हील टर्न है और ब्रॉक लेसनर फेस टर्न। वैसे ही ब्रॉक लेसनर का नया लुक सामने निकला है। WWE अपने फैंस को हिंट्स दे रहा है कि भाई अब तैयार रहो, द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर WWE में कभी भी आ सकते हैं। लेकिन अगर ब्रॉक लेसनर ने जॉन सीना को भी चैलेंज नहीं ना किया तो डरने वाली बात नहीं है। ब्रॉक लेसनर अभी भी रिटर्न आ सकता है। और ब्रॉक लेसनर कहाँ रिटर्न आ सकता है, हम सबको अच्छी तरीके से पता है कि ब्रॉक लेसनर कहाँ, कब, कैसे और क्यों रिटर्न आ सकता है, वो भी मैं बताऊंगा। थोड़ा सा इंतजार कर लो। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि जॉन सीना का मनी इन द बैंक का ओपोनेंट कौन हो सकता है, तो बहुत लंबी लाइन लगी हुई है भाई, बहुत लंबी। रैंडी ऑर्टन, एजे स्टाइल, बहुत लंबी लाइन है भाई। लेकिन मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा ना कि अगर कोई रिटर्न आके कोई सुपरस्टार जॉन सीना को चैलेंज कर दे और उसके बाद जॉन सीना के साथ उसका मैच हो, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा, उसमें कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगेगा कि हाँ भाई कोई मैच हो रहा है। तब आएगा मज़ा, तब मचेगा तहलका कि हाँ चलो ठीक है भाई कोई मैच हो रहा है, तो ज़्यादा मज़ा आएगा। एज का भी नाम सामने आ रहा था कि एज भी रिटर्न आके जॉन सीना को चैलेंज कर सकता है। एज और जॉन सीना का मैच भी काफ़ी अच्छा रहेगा। WWE फैंस को देखने में काफ़ी मज़ा भी आएगा और भाई अच्छा भी लग सकता है भाई। एज द रेटेड सुपरस्टार एज वर्सेस जॉन सीना का मैच, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी यार R-Truth और जॉन सीना का रीमैच मत करवाना प्लीज़, ये रीमैच मत करवाना तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। तो भाई फाइनल हो गया जॉन सीना का बात। अब आइए बात करते हैं सैटरडे नाइट मेन इवेंट के मेन मैच का, जो कि है टैग टीम मैच सेथ रॉलिंग्स और ब्रॉन बेकर वर्सेस CM पंक और सैमी ज़ेन। भाई साहब ये मैच कंट्रोवर्सी से भरा हुआ है, एक नहीं दो नहीं बल्कि कई सारी कंट्रोवर्सी से ये मैच भरा हुआ है। WWE फैंस को इस मैच का रिजल्ट जानना है कि इस मैच में क्या हो सकता है। इस मैच को लेके काफ़ी सारी थ्योरीज WWE फैंस के सामने आ रही है। क्या क्या थ्योरीज है, इस मैच में क्या हो सकता है, सब कुछ बताने वाला हूँ। तो दिल थाम के बैठे रहना, वीडियो को स्किप मत करना, मिस करने की गलती से भी मत करना। देखो भाई ये बात मैं अपनी लगातार हर वीडियो में बोलते हुए आ रहा हूँ, अभी भी बोल देता हूँ कि पॉल हेमन सेथ रॉलिंग्स और ब्रॉन बेकर के साथ इसलिए आया है ताकि सेथ रॉलिंग्स और ब्रॉन बेकर के करियर को पुश मिले। सेथ रॉलिंग्स और ब्रॉन बेकर का करियर खत्म हो ही नहीं सकता। सेथ रॉलिंग्स और ब्रॉन बेकर के करियर को पुश मिलना जरूरी है, तभी तो पॉल हेमन उनके साथ आया है। और तब से लेकर अब तक अगर तुम ध्यान दोगे तो सेथ रॉलिंग्स एक बार भी कमजोर दिखा नहीं है। सेथ रॉलिंग्स एक बार भी एक मैच भी नहीं हारा है। अब तुम लोग बोलोगे सेथ रॉलिंग्स और जे उसोस के मैच में सेथ रॉलिंग्स हार गया था, गलत। सेथ रॉलिंग्स और जे उसोस के मैच में सेथ रॉलिंग्स जीता था, हारा नहीं था। डिस्क्वालिफिकेशन से जीता था। CM पंक ने आके हमला कर दिया था, डिस्क्वालिफाइड हो गया था जे उसोस। भले ही टाइटल चेंज नहीं हुआ लेकिन सेथ रॉलिंग्स उस मैच में जीता था। तो सेथ रॉलिंग्स के करियर को पुश देने के लिए ही पॉल हेमन सेथ रॉलिंग्स के साथ आया। याद है ना रोमन रेंस के साथ जब आया था पॉल हेमन तो ट्राइबल चीफ के करियर को कितना ज़्यादा पुश मिल गया था, याद है ना, भूले तो नहीं हो ना। तो बस यही बात है कि सेथ रॉलिंग्स के करियर को पुश देने के लिए पॉल हेमन सेथ रॉलिंग्स के साथ आया, सेथ रॉलिंग्स के करियर को पूरा बूस्टअप देने के लिए। तो अगर सेथ रॉलिंग्स ये मैच हार जाएगा, सेथ रॉलिंग्स और ब्रॉन बेकर, तो भाई घंटा का बूस्टअप, कोई बूस्टअप ही नहीं रहेगा। तो इस मैच में 100% यही चांस है कि सेथ रॉलिंग्स और ब्रॉन बेकर जीतेगा या ये मैच डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। पिन तो नहीं होगा, न सेथ रॉलिंग्स का न ब्रॉन बेकर का, पिन तो किसी का नहीं होने वाला है, इस बात की गारंटी। वही मेन इवेंट में, सैटरडे नाइट मेन इवेंट में ये सब नहीं होने वाला है। पिन होना भी होगा तो समर स्लैम में होगा या मनी इन द बैंक में होगा, कहीं भी हो सकता है। और सेथ रॉलिंग्स के बारे में तो ये रूमर्स भी सामने आ रही है ना भाई कि सेथ रॉलिंग्स मनी इन द बैंक जीत सकता है। ये रूमर्स भी सामने आ रही है कि सेथ रॉलिंग्स एक बार फिर से मनी इन द बैंक जीत सकता है। तो भाई ये तो तब गलत हो जाएगा, ये तो सरासर गलत हो जाएगा अगर सेथ रॉलिंग्स हार गया ये मैच। तो सेथ रॉलिंग्स के हारने के चांस 0% है। लेकिन ये मैच हार और जीत से बहुत ऊपर है क्योंकि इस मैच में काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी होने वाली है। पहली कंट्रोवर्सी तो ये कि सेथ रॉलिंग्स की टीम में एक और मेंबर आएगा। कौन मेंबर हो सकता है इसके बारे में बहुत सारा रूमर्स है। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि सैमी ज़ेन होंगे, सैमी ज़ेन हो सकते हैं क्योंकि सैमी ज़ेन ने काफ़ी फेस टर्न करके देख लिया, काफ़ी टाइम से सैमी ज़ेन फेस टर्न है और अब वक्त आ गया है कि सैमी ज़ेन हील टर्न कर ले। याद है ना पॉल हेमन ने सैमी ज़ेन को ऑफर दिया था, वो अलग बात है कि सैमी ज़ेन ने ऑफर ठुकरा दिया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सैमी ज़ेन आ नहीं सकता है सेथ रॉलिंग्स की तरफ।
डब्ल्यूडब्ल्यूई अपने आने वाले कांड की यानी कि अपने आने वाले सरप्राइजेस की हिंट्स देता है। तो पॉल हेमन क्यों बात कर रहा था सैमी ज़ैन से? तो शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई हमें ये हिंट्स दे रहा है कि सैमी ज़ैन आज नहीं तो कल सेथ रॉलिंस की टीम में आ सकता है। अगर सैमी ज़ैन सेथ रॉलिंस की टीम में आया तो सैमी ज़ैन के करियर के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। याद है ना, सैमी ज़ैन जब ब्लड लाइन में आया था तो सैमी ज़ैन के करियर को कितना बूस्ट मिला, कितना सब ने पसंद किया सैमी ऊसो सैमी ऊसो। आज तक सैमी ज़ैन को इसलिए सब पसंद कर रहा है सैमी ऊसो बोल बोल के। तो सोचो सेथ रॉलिंस की अगर टीम में सैमी ज़ैन आ गया तो कितना अच्छा रहेगा। तो भाई सेथ रॉलिंस की टीम में सैमी ज़ैन आ सकता है, लेकिन उसके लिए सैमी ज़ैन को करना पड़ेगा हील टर्न। और हील टर्न करने का एक ही तरीका है कि सैमी ज़ैन सीएम पंक के ऊपर अटैक कर देंगे, जिसके वजह से सेथ रॉलिंस और ब्रॉन बेकर ये मैच जीत जाएंगे। तो ऐसे दो काम हो जाएगा। पहला काम तो ये हो जाएगा कि सीएम पंक का पुश भी खत्म नहीं होगा, सेथ रॉलिंस का भी पुश खत्म नहीं होगा, सेथ रॉलिंस भी जीत जाएगा और सैमी ज़ैन के भी करियर को पुश मिल जाएगा, सब हो जाएगा। यानी एक तीर 3-4 निशान एक साथ, मजा आ जाएगा। लेकिन अगर सैमी ज़ैन नहीं आया तो इसका यह मतलब नहीं है कि सेथ रॉलिंस की टीम में तीसरा मेंबर नहीं आएगा। मैं अपने प्रीवियस काफ़ी सारे वीडियोस में ये बोलते हुए आ रहा हूँ, अभी फिर से बोल रहा हूँ कि सेथ रॉलिंस के करियर में, सेथ रॉलिंस की टीम में एक और मेंबर आ सकता है, आएगा ही एक और मेंबर सेथ रॉलिंस की टीम में। तो शायद ब्रॉन्सन रीड भी हो सकता है, काफ़ी टाइम से गायब है ब्रॉन्सन रीड, तो शायद रिटर्न आ जाए सेथ रॉलिंस की टीम के लिए। काफ़ी अच्छा टीम कितनी स्ट्रांग बन जाएगी, ब्रॉन्सन रीड, ब्रॉन बेकर, सेथ रॉलिंस, कितनी स्ट्रांग टीम बन जाएगी। और ब्रॉन्सन रीड के करियर को भी पुश मिल जाएगा भाई। या भाई शायद ड्रू मैकिंटायर भी आ सकता है, ड्रू मैकिंटायर के भी आने की काफ़ी ज़्यादा चांस है। जैसा कि मैंने तुमने प्रीवियस बताया अभी कि डैमियन प्रीस्ट और ड्रू मैकिंटायर में ड्रू मैकिंटायर हार सकता है। तो ड्रू मैकिंटायर जब हारेगा, और डब्ल्यूडब्ल्यूई ये भी कह रहा है कि ड्रू मैकिंटायर के करियर को पुश देगा, ड्रू मैकिंटायर के करियर को बहुत अच्छा पुश मिलने वाला है। तो ये भी हो सकता है कि ड्रू मैकिंटायर सेथ रॉलिंस की टीम में आ जाए, यही शायद उसका पुश है, क्योंकि सेथ रॉलिंस की टीम में आके तो ड्रू मैकिंटायर चमक जाएगा भाई। तो सेथ रॉलिंस, ड्रू मैकिंटायर और ब्रॉन बेकर एक से एक सुपरस्टार है, तब डोमिनेटिंग टीम बन जाएगी। अगर सैमी ज़ैन नहीं आया तो फिर यही दोनों नाम हैं जो कि सेथ रॉलिंस की टीम में आ सकते हैं। लेकिन ये मैच ना, जैसे कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ, हार जीत से बहुत ऊपर है। एक कंट्रोवर्सी तो यह है कि सेथ रॉलिंस का नया टीम मेंबर रिवील्ड हो सकता है सैटरडे नाइट मेन इवेंट में। दूसरी कंट्रोवर्सी क्या है? दूसरी कंट्रोवर्सी यह है कि इस मैच में भी ब्रॉक लेसनर रिटर्न आ सकते हैं, लेकिन ब्रॉक लेसनर अकेले रिटर्न नहीं आएंगे। ब्रॉक लेसनर रिटर्न आएंगे द ट्राइबल चीफ, द हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस के साथ। रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर की पहली बार जोड़ी बनेगी डब्ल्यूडब्ल्यूई में। अब तुम बोलोगे क्यों, कैसे? तुम कैसे बोल सकते हो, मैं बता रहा हूं। पॉल हेमन जो कि धोखा दे चुका है सीएम पंक, रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर, तीनों को धोखा दे चुका है। सबसे पहले ब्रॉक लेसनर को धोखा दिया था भाई, और ब्रॉक ने उसका बदला भी अभी तक नहीं लिया है। और अब रोमन रेंस भी धोखा खा चुका है, और सीएम पंक तो बदला ले रहा है, लेकिन रोमन रेंस कहाँ है? रोमन रेंस कहाँ गायब है? ऐसा भी तो कुछ नहीं हुआ था रोमन रेंस के साथ। क्या हुआ था? एक स्पीयर पड़ा, एक क्रम स्टॉर्म पड़ा, ऐसा भी तो कुछ नहीं हुआ था। सीएम पंक के साथ भी सेम हुआ, सीएम पंक को भी तो क्रम स्टॉर्म पड़ा, स्पीयर पड़ा, बस खत्म। यही ना हुआ था सीएम पंक के साथ भी। सीएम पंक तो रिटर्न आ गया, रोमन रेंस कहाँ है? तो रोमन रेंस अभी तक सिर्फ इसलिए रिटर्न नहीं आया है क्योंकि रोमन रेंस अकेले रिटर्न नहीं आएगा, रोमन रेंस अपनी टीम के साथ रिटर्न आएगा। जैसा कि मैं अपनी कई सारी प्रीवियस वीडियो में बोलते हुए आ रहा हूँ कि रोमन रेंस की नई टीम न्यू शील्ड डब्ल्यूडब्ल्यूई के सामने कभी भी आ सकती है। और वैसे भी सेथ रॉलिंस की टीम से पंगा लेने के लिए रोमन रेंस अकेले तो नहीं आएगा। ये तो बात नहीं है कि रोमन रेंस अकेले आए, रोमन रेंस पूरी टीम के साथ आएगा। तो रोमन रेंस की टीम में सबसे बड़ा नाम हो सकते हैं द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस अगर एक साथ आ जाए ना, तो उसके बाद इन दोनों में से किसी को किसी की ज़रूरत नहीं है। ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस दोनों मिलके धज्जियां उड़ा देंगे सेथ रॉलिंस के टीम का। और मैच सोचो तुम भाई, मैच सोचो, पॉल हेमन के 2 पुराने गाय वर्सेस पॉल हेमन के 2 नए गाय, पॉल हेमन के 2 पुराने गाय रोमन ब्रॉक वर्सेस पॉल हेमन के न्यू गाय ब्रॉन बेकर और सेथ रॉलिंस। क्या मैच होगा, क्या धमाकेदार मैच होगा। जो भी देखेगा सब तारीफ करेगा, सबको मजा आ जाएगा इस मैच को देखने में। लेकिन ऐसा नहीं है कि रोमन रेंस ब्रॉक लेसनर के साथ ही रिटर्न आएंगे। ब्रॉक लेसनर ऐसे रिटर्न नहीं आ सकते। ब्रॉक लेसनर अगर गोल्डबर्ग गुंथर के मैच में रिटर्न आ गए, गुंथर को चैलेंज करते, या फिर ब्रॉक लेसनर जॉन सीना के मैच में रिटर्न आके जॉन सीना को चैलेंज करते, वो सब ठीक है। तो फिर रोमन रेंस क्या करेंगे? तो फिर एक और नाम सामने आ रहा है रोमन रेंस के भाई का। भाई किस दिन काम आएगा? इसी दिन काम आएगा
ज़ीला फाटू, रोमन रेंस के लिए रिटर्न आ सकता है ज़ीला फाटू। वैसे भी रेसलमेनिया के बैक स्टेज में, रेसलमेनिया 40 की मैं बात कर रहा हूँ, जब रोमन रेंस और कोडी का मैच हुआ था, तब बैक स्टेज में टामाटुंगा, टांगालोव, जेकब फाटू और ज़ीला फाटू चारों थे बैक स्टेज में। ज़ीला फाटू और ट्रिपल एच की तुमने पिक भी देखी होगी, ज़ीला फाटू और ट्रिपल एच की काफ़ी एक तो पिक भी तुमने देखी होगी WWE में। तो बैक स्टेज में चारों थे, टामाटुंगा रिटर्न आए, टांगालोव रिटर्न आए, डेब्यूट किए WWE में। सब बोल रहे थे जेकब फाटू आएंगे, जेकब फाटू भी आ गए, लेकिन ज़ीला फाटू अभी तक नहीं आया। और भाई सोलो की टीम तो और ज़्यादा हो चुकी है, जेफ कोब भी आ चुका है, जेसी भी आ चुका है अब सोलो की टीम में। और वैसे भी सोलो अब इस इक्वेशन से हट चुका है, वो अलग ही सेगमेंट में जा रहा है, तो सोलो को छोड़ो। रोमन रेंस अगर किसी के साथ रिटर्न आएंगे ना, तो वो है ज़ीला फाटू। तो ज़ीला फाटू भी रोमन रेंस की टीम में रिटर्न आ सकता है, और रोमन रेंस की टीम में रिटर्न आके ज़ीला फाटू अटैक कर सकता है सेथ रॉलिंस के ऊपर। ज़ीला फाटू के करियर को भी काफ़ी पुश मिलेगा, डेब्यूट भी उसका काफ़ी अच्छा रहेगा। फिर आगे जाके ज़ीला फाटू वर्सेस जेकब और सोलो का भी मैच हो सकता है। तो यानी कि सेथ रॉलिंस के करियर को काफ़ी पुश मिलेगा सैटरडे नाइट मेन इवेंट में। सेथ रॉलिंस की इस मैच में तो जीत जाएंगे, लेकिन उसके बाद बहुत सारी कंट्रोवर्सी हो सकती है। यह भी हो सकता है कि शायद सैटरडे नाइट मेन इवेंट में रोमन रेंस रिटर्न नहीं आए, मनी इन द बैंक में रिटर्न आए, मनी इन द बैंक में रिटर्न आके सेथ रॉलिंस के ऊपर अटैक कर दे, और उसके बाद हो समर स्लैम में सेथ रॉलिंस और ब्रॉन बेकर वर्सेस रोमन रेंस और ज़ीला फाटू का मैच। ये भी हो सकता है। लेकिन कुछ भी हो, रोमन रेंस अब अपनी नई टीम के साथ सेथ रॉलिंस की बैंड बजाने के लिए कभी भी रिटर्न आ सकते हैं। तो भाई इंतजार कीजिएगा सैटरडे नाइट मेन इवेंट का, मैं लाइव अपडेट दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।